बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में 10 से ज्यादा लोगों ने धर्म वापसी की है। हालांकि कहीं ना कहीं ये लोग भटक गए थे, जिसके बाद दूसरे रास्ते पर चले गए थे, लेकिन जब उत्पीड़न हुआ और शिकार हुए उत्पीड़न का तो घर वापसी कर ली है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सनातनी शंखनाद, पाखंड और झूठ की हार। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां झूठ और फरेब के जाल में फंस धर्म परिवर्तन करने वाले भोले भाले मासूम लोगों ने फिर से अपनी आस्था सनातन धर्म के प्रति दिखाई। हवन और शंख की ध्वनि के बीच करीब दर्जन भर लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। जो धार्मिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आज इनकी घर वापसी हो रही है। और अगर गिनती आपको दिखाएं तो ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो मौके पर आ चुके हैं, जिनका बाकायदे माला पहनाकर, पुष्प देकर, चंदन करके और भगवा ये पहनाकर देखिए इनकी घर वापसी की गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में घर वापसी कराई गई। जिन लोगों ने घर वापसी की है, उनका आरोप है कि किसी को लफ्ज हाथ में फंसाया गया, किसी को पैसों का लालच देकर तो किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया था। धर्म परिवर्तन करने के बाद इन लोगों पर यातनाएं शुरू कर दी गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा आरोप लगाया है। झांगुर पीर बाबा पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। लोगों पर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया गया। विदेशों से फंडिंग मिलने का भी आरोप है। लफ्ज जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद के लिए पैसे मिले थे। मैं जिन परिवार से पीड़ित हुई, जो मुझे कराया गया है, वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और NGO जुड़े हुए हैं। ये 8 महीना पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पहले STF जांच कर रही थी। STF ने कितने लोग वांछित हैं उसको एकत्रित की। फिर अब ATS के जांच में गया। 8 महीने में न गिरफ्तारी हुई, ना ही उस पर कोई कुड़की हुआ। और जितने पीड़ित हैं, आज धमका करके या पैसे के दम पर 5000 लोगों का ये धर्मांतरण कराया है। झूठ और फरेब की आड़ में सनातनियों को भटकाने की साजिश रची जा रही है। हिंदू संगठन मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में 10 से ज्यादा लोगों ने धर्म वापसी की है। हालांकि कहीं ना कहीं ये लोग भटक गए थे, जिसके बाद दूसरे रास्ते पर चले गए थे, लेकिन जब उत्पीड़न हुआ और शिकार हुए उत्पीड़न का तो घर वापसी कर ली है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सनातनी शंखनाद, पाखंड और झूठ की हार। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां झूठ और फरेब के जाल में फंस धर्म परिवर्तन करने वाले भोले भाले मासूम लोगों ने फिर से अपनी आस्था सनातन धर्म के प्रति दिखाई। हवन और शंख की ध्वनि के बीच करीब दर्जन भर लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। जो धार्मिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आज इनकी घर वापसी हो रही है। और अगर गिनती आपको दिखाएं तो ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो मौके पर आ चुके हैं, जिनका बाकायदे माला पहनाकर, पुष्प देकर, चंदन करके और भगवा ये पहनाकर देखिए इनकी घर वापसी की गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में घर वापसी कराई गई। जिन लोगों ने घर वापसी की है, उनका आरोप है कि किसी को लफ्ज हाथ में फंसाया गया, किसी को पैसों का लालच देकर तो किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया था। धर्म परिवर्तन करने के बाद इन लोगों पर यातनाएं शुरू कर दी गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा आरोप लगाया है। झांगुर पीर बाबा पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। लोगों पर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया गया। विदेशों से फंडिंग मिलने का भी आरोप है। लफ्ज जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद के लिए पैसे मिले थे। मैं जिन परिवार से पीड़ित हुई, जो मुझे कराया गया है, वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और NGO जुड़े हुए हैं। ये 8 महीना पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पहले STF जांच कर रही थी। STF ने कितने लोग वांछित हैं उसको एकत्रित की। फिर अब ATS के जांच में गया। 8 महीने में न गिरफ्तारी हुई,
ना ही उस पर कोई कुड़की हुआ। और जितने पीड़ित हैं आज धमका करके या पैसे के दम पर 5000 लोगों का ये धर्मांतरण कराया है। झूठ और फरेब की आड़ में सनातनियों को भटकाने की साजिश रची जा रही है। हिंदू संगठन मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में 10 से ज्यादा लोगों ने धर्म वापसी की है। हालांकि कहीं ना कहीं ये लोग भटक गए थे, जिसके बाद दूसरे रास्ते पर चले गए थे, लेकिन जब उत्पीड़न हुआ और शिकार हुए उत्पीड़न का तो घर वापसी कर ली है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सनातनी शंखनाद, पाखंड और झूठ की हार। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां झूठ और फरेब के जाल में फंस धर्म परिवर्तन करने वाले भोले भाले मासूम लोगों ने फिर से अपनी आस्था सनातन धर्म के प्रति दिखाई। हवन और शंख की ध्वनि के बीच करीब दर्जन भर लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। जो धार्मिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आज इनकी घर वापसी हो रही है। और अगर गिनती आपको दिखाएं तो ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो मौके पर आ चुके हैं, जिनका बाकायदे माला पहनाकर, पुष्प देकर, चंदन करके और भगवा ये पहनाकर देखिए इनकी घर वापसी की गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में घर वापसी कराई गई। जिन लोगों ने घर वापसी की है, उनका आरोप है कि किसी को लफ्ज हाथ में फंसाया गया, किसी को पैसों का लालच देकर तो किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया था। धर्म परिवर्तन करने के बाद इन लोगों पर यातनाएं शुरू कर दी गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा आरोप लगाया है। झांगुर पीर बाबा पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। लोगों पर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया गया। विदेशों से फंडिंग मिलने का भी आरोप है। लफ्ज जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद के लिए पैसे मिले थे। मैं जिन परिवार से पीड़ित हुई, जो मुझे कराया गया है, वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और NGO जुड़े हुए हैं। ये 8 महीना पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पहले STF जांच कर रही थी। STF ने कितने लोग वांछित हैं उसको एकत्रित की। फिर अब ATS के जांच में गया, 8 महीने में गिरफ्तारी हुई, ना ही उस पर कोई कुड़की हुआ। और जितने पीड़ित हैं आज धमका करके या पैसे के दम पर 5000 लोगों का ये धर्मांतरण कराया है। झूठ और फरेब की आड़ में सनातनियों को भटकाने की साजिश रची जा रही है। हिंदू संगठन मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में 10 से ज्यादा लोगों ने धर्म वापसी की है। हालांकि कहीं ना कहीं ये लोग भटक गए थे, जिसके बाद दूसरे रास्ते पर चले गए थे, लेकिन जब उत्पीड़न हुआ और शिकार हुए उत्पीड़न का तो घर वापसी कर ली है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सनातनी शंखनाद, पाखंड और झूठ की हार। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां झूठ और फरेब के जाल में फंस धर्म परिवर्तन करने वाले भोले भाले मासूम लोगों ने फिर से अपनी आस्था सनातन धर्म के प्रति दिखाई। हवन और शंख की ध्वनि के बीच करीब दर्जन भर लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। जो धार्मिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आज इनकी घर वापसी हो रही है। और अगर गिनती आपको दिखाएं तो ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो मौके पर आ चुके हैं, जिनका बाकायदे माला पहनाकर, पुष्प देकर, चंदन करके और भगवा ये पहनाकर देखिए इनकी घर वापसी की गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में घर वापसी कराई गई। जिन लोगों ने घर वापसी की है, उनका आरोप है कि किसी को लफ्ज हाथ में फंसाया गया, किसी को पैसों का लालच देकर तो किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया था। धर्म परिवर्तन करने के बाद इन लोगों पर यातनाएं शुरू कर दी गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बड़ा आरोप लगाया है। झांगुर पीर बाबा पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है। लोगों पर दबाव डालकर धर्मांतरण करवाया गया। विदेशों से फंडिंग मिलने का भी आरोप है। लफ्ज जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद के लिए पैसे मिले थे।
मैं जिन परिवार से पीड़ित हुई, जो मुझे कराया गया है, वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे। बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और NGO जुड़े हुए हैं। ये 8 महीना पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पहले STF जांच कर रही थी। STF ने कितने लोग वांछित हैं उसको एकत्रित की। फिर अब ATS के जांच में गया। 8 महीने में न गिरफ्तारी हुई, ना ही उस पर कोई कुड़की हुआ। और जितने पीड़ित हैं आज धमका करके या पैसे के दम पर 5000 लोगों का ये धर्मांतरण कराया है। झूठ और फरेब की आड़ में सनातनियों को भटकाने की साजिश रची जा रही है। हिंदू संगठन मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।